Welcome to Unplugged and Honest, and a very very happy International Yoga Day to all of you. दोस्तों मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा इम्यूनिटी के बारे में. Immunity is something which has become extremely important in the recent world, which involves COVID. हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को और बेहतर बना सकते हैं. टू स्टार्ट विद हम लोग और बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे हमारे वीडियोस के अंदर जो मैं वरुण के साथ करूँगा. बट टू स्टार्ट विद इट देर आर थ्री पिलर्स, तीन स्तंभ है मिनरल्स वाइटामिन के, जिससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी मदद मिल सकती है. वो तीन पिलर्स मैं आपके साथ बहुत ब्रीफली डिस्कस करूँगा. हम लोग और डिटेल में जाएंगे अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगे. सबसे पहला जो मिनरल है वो है जिंक. जिंक की आज की डेट पे जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस मुझे बहुत ज़्यादा होता था. फिर इन माई अर्ली 20s मैं काफ़ी साल इंग्लैंड में था. वहाँ पे मैंने ZMA लेना शुरू करा. ZMA इज़ बेसिकली जिंक एंड मैग्नीशियम. ये मुझे कोई एक आदमी था, कोई बॉडी बिल्डर था जो मुझे जिम में मिला. तो उसने बोला कि अगर आप अपनी बॉडी को जिंक से बोम्बार्ड कर दोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाएगा. रिकवरी रेट अगर आप बीमार हैं तब, और वैसे भी मतलब अलॉन्ग विद ग्लूटामिन जो रिकवरी में एनीवेज बहुत हेल्प करता है, बट जिंक plays a very very critical role in recovery. So bombarding yourself at least for the next 1 or 2 months with a 50 mg tablet of zinc, जो स्टडीज बताती है वो ये बताती है कि इससे ऑलमोस्ट आपका द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड रिड्यूसेस बाय 50%, और अगर इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो उसकी रिकवरी रेट काफ़ी कम हो जाती है. तो जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़ है विटामिन डी. नाउ विटामिन डी हम लोग उसको कहते हैं विटामिन, बट इट्स एक्चुअली सो पोटेंट कि कई लोग उसको हार्मोन भी कहते हैं. विटामिन डी इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस आउटसाइड, बट आज की डेट पे हम लोग ज़्यादा बाहर जाते ही नहीं हैं क्योंकि हमें एयर कंडीशनिंग की आदत है, अपने ऑफिस की आदत है, और वैसे ही अभी कोविड है तो वैसे ही लोग बाहर नहीं जा रहे हैं. बट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज की डेट पे मैक्सिमम इंजरीज भी जो होती है वो इसलिए होती है कि विटामिन डी नहीं है. अगर आप अपनी बॉडी को विटामिन डी देते हैं, बहुत सफिशिएंट सिग्निफिकेंट स्टडीज़ है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे जो दिखाएगा कि विटामिन डी जो है, फिलीपींस के अंदर एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई है जहाँ पर दिखाते हैं कि the level of immunity has exceptionally increased, and the infection rate has also significantly reduced. Now this is when you compare it with a placebo. Placebo का मतलब है कि कुछ पॉपुलेशन के अंदर लोगों को ऐसी टैबलेट्स मिल रही है जिसके अंदर कोई सप्लीमेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ सिंपल सॉल्ट है, और दूसरा जो है वहाँ पर विटामिन डी है. सो जिनको विटामिन डी मिल रहा था वो उनकी इम्यूनिटी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी. सो जो तीसरा जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन सी. और हम लोग विटामिन सी तो इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर भी है, और लोग पहले से ही उसको यूज़ कर रहे हैं. विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है और ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है. बट विटामिन सी का जो ज़्यादा पार्ट तब प्ले होता है अगर आप इन्फेक्ट हो चुके हैं. अगर आपको कोल्ड है या कोल्ड के सिम्टम्स है, खुदा ना खास्ता अगर कोविड है, तो उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी को सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकता है विटामिन सी. अगर आप नॉर्मल टाइम्स पे विटामिन सी ले रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल in building up the overall immunity is not there. But saying that, अगर आप विटामिन सी को विटामिन डी के साथ सप्लीमेंट करते हैं तब
उसकी जो पोटेंसी है, जो उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है, वो कहीं अच्छा है। तो इन तीनों का पैकेज लीजिए आप। जिंक अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नंबर वन। जिंक जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करता है। विटामिन डी सुपर पोटेंट। एनीवेज ही अगर आप एथलीट है और एक्सरसाइज करते हैं तो विटामिन डी तो एनीवेज लेना ही चाहिए। एंड विटामिन सी, दैट इज़ टू इंश्योर अगर कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यू आर अंडर द वेदर, then perhaps you want to supplement yourself with vitamin C. It'll significantly reduce the opportunity to get infected. All right. So आज के लिए इतना ही। वरुण जो है वो और बात करेंगे होम वर्कआउट्स के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में। In the future we'll also make videos on personality development, on the corporate world. So please stay tuned. And if you like it, please subscribe it. Thank you. Hi all, my name is Varun and I welcome you all to Unplugged and Honest. So आज जैसे हम सब जानते हैं आज वर्ल्ड्स योगा डे है, तो हम अपने सारे व्यूअर्स को विश भी करेंगे हैप्पी वर्ल्ड्स योगा डे। और आज जैसे हमने टॉपिक्स पिक कर रहे हैं, जैसे विक्रम ने भी समझाया कि कैसे हार्ट रेट और इम्यूनिटी डेवलप करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कैसे इसको कर सकते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं भी अपने कैसे हम योगा जो है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कैसे इसेंशियल है, क्या क्या किस चीज़ के लिए काम आते हैं और कुछ पोजेस भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि योगा जो है एक ऑफकोर्स एक इंडिया का ट्रेडिशन है। मुझे अभी तक याद है लास्ट ईयर जब वर्ल्ड्स योगा डे था, तो जब ये कोविड नहीं चल रहा था ऑफ कोर्स, तो हम सब मतलब एटलीस्ट अराउंड 300 to 400 पीपल गैदर्ड एंड हम सब ने योगा करा था इकट्ठे फॉर एटलीस्ट गुड 40 मिनट्स एट 6 in the morning। और हम सब ने एंजॉय करा था, एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हुई थी उस दिन। बट देन ऑफ कोर्स आज के दिन, आज वर्ल्ड योगा डे पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पे हमें ध्यान देना है। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए हमने एक और टॉपिक आज के लिए पिक करा है जो कि है होम वर्कआउट्स। तो मैं आपको कुछ 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि ईजिली कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, गर्ल्स, बॉयज़, एनीबडी कैन डू इट ईजिली एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट होम वर्कआउट एंड वी विल डिस्कस benefits of yoga in bodybuilding. So because it's yoga day, so we have to start with the yoga. And so first of all, what is yoga? Yoga is I guess हम सबको पता है कि ये इंडिया की ही देन है, इंडिया से ही ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे जैसे बॉडी बिल्डिंग जैसे दूसरे स्पोर्ट्स आए तो उसी के साथ योगा का भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस साथ साथ पैरेलली चलता रहा है। तो मैं उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हम जितने भाई हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो अगर वो योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर हम कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर ला सकते हैं, वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो मैं बताना चाहूँगा, एक हमारे बहुत ही ग्रेट बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने क्या कहा था, उनकी ही एक लाइन एक रीड करना चाह रहा हूँ। तो वो एक ऐसा कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द टिपिकल bulk of season, I felt my body is going in a downward direction towards greater risk of injury and arthritis। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जैसे कि बाहर के एक एथलीट हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शोज़ जीते हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि उनकी बॉडी जो है एक रिस्क जो था उनकी बॉडी की तरफ ज़्यादा हो गया था इंजरी और एस्थराइटिस की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे या फिर अपनी सिर्फ जो हम जिम में जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसी के रहते थे, ना कि अपनी मोबिलिटी की तरफ या योगा की तरफ। तो उसी की तरफ उन्होंने अपना ये लाइन लिखी थी जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ही शेयर करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि योगा जो है हमारे बहुत ही बॉडी बिल्डिंग के अंदर इंपॉर्टेंट प्ले करता है करेक्ट बॉडी पोस्चर को लेके। योगा टीचेस करेक्ट बॉडी पोस्चर एंड दैट इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट इन बॉडी बिल्डिंग। अगर कोई भी हम जैसे कोई भी पोजिंग करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब भी जितने भी अगर आपने शोज़ देखे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजिंग। और सबसे अंडर रेटिंग भी है, आई थिंक पोजिंग जो है सबसे अंडर रेटिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम आर इंडिया द ब्रिलियंट एथलीट दैट इज़ ठाकुर अनूप सिंह। मतलब उनकी पोजिंग मुझे सबसे बेस्ट लगती है आउट ऑफ ऑल दी एथलीट्स, मतलब जितनी मैंने स्पेशली इंडियन एथलीट्स देखे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें इतनी मोबिलिटी है, उनकी जो उनका एक स्ट्रेचिंग है, जो उनके अंदर जो आइसोमेट्रिक मसल्स हैं उनके, जो उनके अंदर एक पावर योगा वगैरह जो करते हैं, उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलता है उनकी पोजिंग को। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि
सिर्फ ना ही एक योगा जो है हमारी पोजिंग के अंदर, बॉडी पोस्चर के अंदर हेल्प करता है या पोजिंग के अंदर, बट इसके और भी कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स है. बट देन ऑफ कोर्स द फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू इन गिविंग अ करेक्ट बॉडी पोस्चर. द नेक्स्ट इज़ इट ऑल्सो गिव्स यू एनर्जी. ये एक एनर्जी बना के देता है. जैसे हम कोई भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम सबको पता है कि हम थक जाते हैं जितना, जैसे हम वेट लिफ्ट करते हैं हमारी बॉडी में मसल्स सोर हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, फटीग हो जाते हैं. लेकिन जब हम योगा करते हैं तो चूँकि हम बिल्कुल इसको कामली आराम से करते हैं, तो हमारे को उतनी ही बॉडी ऑर्गन्स को हमारे ऑक्सीजन मिलती है. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे को बॉडी ऑर्गन्स को मिलेगी, उतनी जल्दी वो ग्रो करेंगे और उतनी अच्छा हमारा वर्कआउट होगा. तो योगा जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देते हैं, हमारे को और एनर्जाइज करते हैं हमारी बॉडी को. यहाँ ऐसे नहीं कि जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हम थक जाते हैं. और हमारी क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है, हमारे को एनर्जी ज़्यादा है, तो उससे हमारा और भी ज़्यादा जो एक वर्कआउट करने का एक टेन्योर है वो भी लंबा हो जाता है और उससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. तो योगा ना ही हमारे पोस्ट ठीक कर रहा है, हमारी एनर्जी भी दे रहा है, हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो कंसिस्टेंट योगा प्रैक्टिस कैन इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एज वेल. और ऑन टॉप ऑफ इट इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी. हम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं क्यों? ताकि और अपने विटामिन्स, मिनरल्स, ताकि हमारे को कोई इलनेस ना हो या फिर जैसे कोई किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है वो ना हो. ऐसे ही जो योगा होता है हमारी जितनी भी हमारे डेली वर्कआउट रूटीन्स हैं उसको अवॉइड करता है कि हमारा कोई रिस्क ऑफ इंजरी ना हो. जैसे कि स्ट्रेचिंग कैन बी थॉट ऑफ एन एज एन प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर द बॉडी बाय इंश्योरिंग इट स्टेज मोबाइल, फ्लेक्सिबल एंड बेस्ट ऑफ ऑल इंजरी फ्री. यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और इसी के साथ तो मैं कुछ योगा पोजेस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि हम कर सकते हैं घर पे इजीली विदाउट एनी इक्विपमेंट्स. और दीस आर बॉडी वेट पोजेस, बहुत ही सिंपल हैं. जैसे कि प्लैंक तो हम सब ने करा योगा, अगर किसी ने नहीं करा तो फिर हम अपनी अलग वीडियोस में भी इसको कवर करेंगे. और ये एक वन ऑफ द होम वर्कआउट भी है प्लैंक. और दूसरा पोज रहेगा कोबरा पोज, जिसको हम भुजंग आसन भी बोलते हैं, जो हमारी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा एक आसन है. और एक और जो पोज़ है हमारा वो है जिसको हम देसी भाषा में फ्लाइंग हनुमान पोज बोलते हैं, मतलब अपोजिट आर्म एंड लेग एक्सटेंशन. देसी हनुमान पोज, फ्लाइंग हनुमान पोज हम देसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं. Alright guys, so this was all about yoga because I'm keeping it very short and very simple so that it could be understood by the beginners as well. Though we will every day we will keep it to that level कि हम इसको और एडवांस करते जाएं और जितने भी हमारे भाई हैं जो प्रोफेशनल्स भी हैं उनके भी काम आते रहे. और अभी हम सिर्फ बिगिनर्स लेवल पे इसको कवर करेंगे. अब मैं डिस्कस करूँगा मतलब बॉडी वेट जो हमारे होम वर्कआउट्स हैं. क्यों हम होम वर्कआउट्स आजकल स्ट्रेस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? इट्स ओनली बिकॉज जिम्स क्लोज्ड हैं और कोई ऑप्शंस है नहीं. अपने आप को फिट भी रखना है, इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, तो हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं. मैं ऐसे 10 एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हम घर बैठे विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी वेट्स यू कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बॉडी वेट स्क्वाट, आई फील द स्क्वाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. मतलब इसको बेसिकली कुछ नहीं करना. अगर आप मतलब जस्ट बिगनर स्टार्ट बाय डूइंग 10 to 15 squats in a day and then gradually increase the repetitions. Then push-ups I guess one of the most basic exercise. अगर हम सबसे पहले जिम में जाते हैं हम ऐसे स्क्वाट और पुशअप्स को हम ऐसे वार्म अप भी करते हैं. और हम भी जैसे हमने स्क्वाट्स 15-20 पर डे ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम पुशअप्स भी कर सकते हैं. जैसे पुशअप्स होते हैं मतलब इसके अंदर शोल्डर मूवमेंट भी हो रही है, आपकी चेस्ट पे भी आ रहा है, बैक पे भी आ रहा है. और इसके अंदर ट्राइसेप पुशअप भी कर सकते हैं बिकॉज दैट वुड मेनली फोकस ऑन योर ट्राइसेप मसल. मतलब एक आर्म्स का बहुत ही अच्छा मसल होता है, मतलब काफ़ी बड़ा मसल है और जो आपके आर्म्स को एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देगा. और दूसरा वॉकिंग लंजेस, अगेन कमिंग बैक टू द लेग्स. वॉकिंग लंजेस इज अगेन वी कैन डू 10-15 reps per leg. This is going to make your body look really good and attractive. देन अगेन प्लैंक हमने डिस्कस करा था योगा के अंदर भी. तो ये कोर मसल को हमारे हिट करेगा, उसी कोर को मसल को टारगेट करता है. ये जंपिंग जैक्स, ये हार्ट रेट के अंदर भी आएगा. अगेन हम इसको वार्म अप के लिए भी यूज़ करते हैं और ये डेफिनेशन, बॉडी की डेफिनेशन को देने के लिए भी काम आते हैं जंपिंग जैक्स. इसको भी हम 10 to 15 reps कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज, दैट इज़ बर्पीज़. मतलब बर्पीज़ मैं ये मानता हूँ कोई बंदा अगर एट अ गो अगर 20 बर्पीज़ कर पा रहा है, आई फील ही इज़ सुपर फिट. मतलब एटलीस्ट मतलब बंदे का हार्ट रेट अच्छा है, ही डज़ नॉट हैव एनी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और उसका मतलब
ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग हो रही है, मतलब बॉडी को काफ़ी बर्पीज करने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, तो मतलब पूरी बॉडी में उसका ऑक्सीजन जा रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा है उसके अंदर। बर्पीज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज। Next, the seventh exercise is high knees. High knees is again, kind of a warm-up exercise which we can do at home at any time. And then again crunches. Crunches is again going to hit your core muscle. Then mountain climbing, of course, again core muscle. I guess core, अगर जैसे किसी का core strong है, lower back strong है, forearm strong है, that means his overall complete body is strong. So these 10 exercise I wanted to discuss with you for the home workouts. I hope आप इसको करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अपने आप को विदाउट गोइंग टू जिम या विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी वेट और विदाउट एनीथिंग आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इसी के साथ वी वुड लाइक टू साइन ऑफ फॉर टुडे एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आवर व्यूअर्स, एवरीबडी टू लाइक दिस वीडियो, टू advertise us, to promote us, to ask your friends to subscribe us, and just signing off for today, and just stay unplugged and stay honest. Take care. Bye. So transformation is when something changes. Physical transformation, skill transformation, or transformation in intellect. Now this is a term that's been overly used in the past a couple of years, where some humans have demonstrated this phenomena beautifully. So, eat less calories, burn more calories equals to weight loss. Simple. Not quite. And let us show you how. Welcome to Unplugged and Honest. Today we are talking about weight loss and weight gain and muscle gain for the other half of the population. Food for thought. एक रिसर्च हुई थी हमारे 10th, 11th और 12th ग्रेडर्स पे। 33% of our school going children in that age are either overweight or obese. Strange enough, it's from a country where for many years the biggest problem was malnutrition. Paradoxical. Quite a bit. Let me ask you a couple of questions. Are you a regular drinker of beverages like some of our sodas and cold drinks? Do you binge on potato chips and namkeen? आपकी जो मील्स है वो तभी होती है अगर आप Netflix पे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं. You've been working hard and you've been working for long hours and staying awake till late at night. आप 7 से 8 घंटे की नींद भी नहीं पूरी कर सकते हैं, उससे भी कम सो रहे हैं आप. You are missing on meals. You are stressed. You can't avoid the white sugar. You're addicted to processed food. Pizzas, pastas, ये आपको किक देते हैं. You want to get that happy high with alcohol and you probably do that every day. आपका जो काम है उसके कारण ज़्यादा देर आपको प्रॉब्ली अपनी सीट पे ही बैठना पड़ता है. ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है. अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस का अगर आपका जवाब यस है तो द बैटल विद वेट लॉस इज गोना बी अ लॉन्ग बैटल. बहुत देर लगेगी. 80% of the battle is won if you are able to control what you eat. You are what you eat. That is getting into the science. Leptin is a hormone in our body which regulates the feeling of being hungry. ये हमें बताता है कि हमें और कैलोरीज की जरूरत है या नहीं. Now when we eat processed food
like pastas and pizzas and your fast foods and beverages. ये जो खाना है, this messes around with leptin. When you have that one slice of pizza, आपका मन करता है आप और खाएं. तो जो hunger है, that increases rather than decreasing. And that's because of leptin. Leptin gets influenced because of the insulin that gets generated in your body consequent to this processed food, this processed sugar in your body. Tips for weight loss. Number 1, drink lots and lots and lots of water. Studies बताती है कि अगर आप about half a liter of water consume करें आधे से 1 घंटा आपकी मील से पहले, so the amount of food that you'll eventually eat would be lesser. उतना आप नहीं खाएंगे, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है आप उतना ही. It's a known fact, सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो है वो है ब्रेकफास्ट, बिकॉज इट ब्रेक्स द फास्ट. आप सारी रात आपने कुछ खाया नहीं है, तो सुबह की जो मील है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड इट्स गोना बी अमेजिंग इफ यू हैव दैट मील विच इज़ हाई इन प्रोटीन. अगर आप एग्स खाते हैं तो प्लीज़ एग्स खाइए. अदरवाइज ओट मील्स, fiber rich diet is an excellent vegetarian choice. Guys, I call it the white demon. The two white demons are processed sugar and salt. Now if you're able to cut down on both of them, you have a very 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 good chance of defeating those fat accumulations in your body. So Indian civilization है, उसके अंदर fasting की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. वेस्ट अब ये नोटिस कर रहा है एंड they've come up with intermittent fasting, which is basically fasting for 16 hours. Think about it कि आप अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ खिलाए जा रहे हैं, and your organs, your stomach, it never has an opportunity to relax. It's constantly under pressure of digesting food. अगर आप अपनी बॉडी को एक रिस्पाइट देंगे, if you do some intermittent fasting, the body will then use all of that calories, all of that energy into something which is going to be more productive. It's going to transform in the way you think as well. It's definitely going to transform your body, and it's going to give you a very very good chance at defeating fat. When you're feeling really really hungry, I would suggest try and have sprouts, plain and simple sprouts खाइए. उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. उसके अंदर कई लोग जो है वो नमक डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा बॉयल कर देते हैं. I would suggest have them raw and have them basic. साथ में cucumber, गर्मियों के टाइम पे it's an excellent food. Have as many green vegetables as you can. Now probiotics is something that has become very very popular, and rightly so. आजकल हम लोगों की जो मेडिकेशन है वो इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है और इतनी ज़्यादा हम लोग मेडिकेशन लेते हैं. कभी बीमार हुए, कुछ हुए, हम तो एंटीबायोटिक्स के पीछे भाग जाते हैं. तो उससे क्या होता है, जो हमारे गुड जर्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी मर जाते हैं. नाउ विद प्रोबायोटिक्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक इनटू योर बॉडी. इट्स एक्सीलेंट फॉर योर बॉडी, एंड it's definitely a must if you're on that journey to transform. This will please some of you. Studies show that if you have spicy food, it increases your rate of metabolism. But please remember, ये वाली जो studies हुई है ये ज़्यादा एक वेस्टर्न एटमॉस्फेयर में हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है. It is likely because हमारा खाना anyways ही spices में rich होता है, so our body is anyways tolerant to all of these spices and it may not have that
kind of an impact. Now, in our earlier videos, we've covered some exercises that really kill the carbs. Running, HIIT, would suggest you incorporate that as a part of your lifestyle. Just half an hour of either activity. Start अगर आप if you can start lifting weights या free hand अगर आप कुछ exercises कर सकते हैं, so it's brilliant. Remember, once you start developing muscles को मेंटेन करने के लिए बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है. तो अगर आपकी बॉडी पे मसल्स है, सो एनीवेज ही आपकी बॉडी की जो बेसिक कैलोरी कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएंगी. हेंस दे वुड बी लेसर स्टोर्ड कैलोरीज एंड हेंस lesser fat, because fat is what? Fat is stored energy, fat is stored carbs. And then most importantly, sleep. Sleep is when you transform. People think that they can transform, at the gym, while running. Remember, your body recovers when you sleep. So get those at least 7 to 8 hours of quality sleep. It'll definitely show on your body. Now, if you're somebody who's already into bodybuilding और आपने एक impressive physique बना लिया है जिसके अंदर you have significant amount of lean muscle, तो उसको maintain करने के लिए आपको कैलोरीज की ज़रूरत है. अगर आप कैलोरीज कट करते हैं तो आपकी मसल वेस्टेज होनी शुरू हो जाएंगी. योर बॉडी विल स्टार्ट ब्रेकिंग मसल फॉर एनर्जी. हमें ये नहीं चाहिए. सो फॉर दोज इंडिविजुअल्स it is important that you start having something like a protein supplement. Whey protein is an excellent source of lean energy which will help you in maintaining those muscles. Great. Well, thanks for listening. Well, I am 100% sure कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शायद बोली होंगी वो आपको पहले से ही पता होगा. But it's useful to listen to the information again, and it's a reaffirmation कि जो आपको सब कुछ पहले से ही पता है वो सही चीज़ है. All you need to do is just follow it. For the individuals who probably did not know, try it out, be motivated, remember it's a fight for yourself, and you've got to ensure that you win. Now Varun is going to cover the other part, which is building muscle. Hi all, and welcome to yet another video of Unplugged and Honest. मेरा नाम है Varun, and today I'm going to talk about muscle building or muscle growth. Well, to start with, I would like to give you my background. So I am in this fitness industry for almost 10 years now, and when I started going to gym, I was very lean back then, so I know the journey of gaining muscles. Muscle growth is not easy. So today I'm going to share some of the relevant diet and exercises which can definitely help you in gaining good gains, and also on top of it one secret with you. जैसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनका बाइसेप का साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो रहा, या ट्राइसेप का साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो रहा, या दे वांट ब्रॉड चेस्ट और बिग शोल्डर्स और बैक, बट देन वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इवन दो दे आर वर्किंग आउट फॉर लॉन्ग टाइम. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट सीक्रेट विद यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. So to start with, I would say diet is really significant in muscle growth. I would say 80% of your body which looks like is comprising of your diet. जैसी अपनी डाइट अपनी बॉडी को दे रहे हो वैसी आपकी बॉडी दिखेगी. तो talking about diet, like whole eggs, whole grains, nuts, dairy products, chicken breast, fish or veggies, these diets will play a pivotal role in increasing your muscle size. And I still remember, back then when I started going to gym, I wanted to have a bulky physique with broad shoulders, big arms, broad back, chest, जिन्हें हम show off muscles भी कहते हैं. So this diet is definitely going to help you get a bulky physique. And top of it, I would just like to add
कि जो लोग कहते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में मसल्स बन जाएंगी या फिर बॉडी बन जाएंगी या फिर हम बनवा देते हैं, सो ट्रस्ट मी, डोंट बिलीव देम. बॉडी बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. So इसी के साथ some of the exercises which I can share with you which can give you good gains, that is bench press. Bench press, you know, is one of my favorite exercises, so this is going to definitely give you good gains. And the next is military press and barbell rowing, deadlift and squats. So these are some of the exercises which can help you in getting good gains. If अगर आपका मोटिव जो है साइज इंक्रीज करना है तो फिर रेपिटेशन और वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर टू लिफ्ट हैवी एंड रेपिटेशन शुड नॉट गो मोर देन 10. अगर आप रेपिटेशन 10 से ज़्यादा लगा पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट लिफ्टिंग हैवी, एंड इफ़ यू आर नॉट लिफ्टिंग हैवी तो फिर मसल साइज इंक्रीज होना इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. और एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ अ लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि व्हेन यू सी नो रिजल्ट्स, आप रोज़ वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट देन तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग मोमेंट. यहीं पे पता चलेगा कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं. कई लोग होंगे जो क्विट कर देंगे और कहीं कुछ ही लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आपका यहाँ पे मेंटल रिजिलियंस कितना है, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, ये पता चलेगा. और इस वही चीज़ आपको क्राउड से सेपरेट कर देगी, आपको भीड़ से अलग कर देगी. तो इसी के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी हम वर्कआउट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, हमारा पता चलता है कि यार बॉडी ने काफ़ी अच्छा वर्कआउट करा है, उस दिन रिवॉर्ड योरसेल्फ. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे अपनी लाइफ में आप कुछ भी करो, चाहे वर्कआउट से रिलेटेड, चाहे जिम की लाइन में, फिटनेस की लाइन में, कुछ भी हो, विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव अ क्लियर विजन एंड क्लियर थॉट्स. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट सीक्रेट विद यू, जो मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था कि कैसे कोई अगर आप मसल के पार्ट को टारगेट कर रहे हो तो वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, चाहे वो बाइसेप का हो, चाहे वो ट्राइसेप हो, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो कुछ भी हो. तो उस मसल पार्ट से पहले आप लेग्स का वर्कआउट करें. लेग्स के वर्कआउट से देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट. जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, और उससे अगर आप उसके जस्ट बाद में वो मसल को हिट करेंगे तो उससे उसका साइज इंक्रीज होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. कीप शावरिंग योर लव. स्टे अनप्लग्ड. स्टे ऑनेस्ट. बाय. टेक केयर. Hey guys, welcome to Unplugged and Honest. मेरा नाम है वरुण, and for today's video we have a very special athlete with us. He is a 3-time men's physique gold medalist. He is out of very few body power brand ambassador. So before we talk to him, before we know his transformation journey, let's look at some of his pictures and videos. तो राहुल, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट किया? पहले मैं नॉर्मली जिमों में ऐसे ही एक्सरसाइज करता था और अपने मन से जो आ गया वो कर लिया, और जितनी करनी है कर ली, और क्या पोस्चर है, क्या पोजीशन है एक्सरसाइज करने की, वर्कआउट करने की, कुछ नहीं था. फिर मेरा एक दोस्त मिला, मुझसे बोला कि एक मेरे गुरुजी हैं उनके पास चल, थोड़ा सा तेरे को ठीक करा देंगे, बॉडी वॉडी बना देंगे तेरी. तो मैंने कहा चल भाई. तो गए हम एक दिन और बैठे बात करी गुरुजी से. तो उन्होंने बोला कि भाई चलो एक्सरसाइज करो, देखो अभी देखेंगे बाद में कोई कंपटीशन आएगा. तो मैंने कंपटीशन की तो सोची नहीं थी, उन्होंने पहले मोटिवेट करा मुझे और बात करी. उन्होंने मेरा वर्कआउट देखा, मेरी मेहनत देखी, तो उनको लगा कि हाँ भाई बंदे में कुछ है, कुछ कर सकता है. और उन्होंने मेरी फिजिक देखी और मेरे को 1-1.5 महीने देखने के बाद उन्होंने खुद बोला कि भाई तू कुछ कर सकता है. फिर मैंने बोला कि मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगा अभी. तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो भी होगा देखा जाएगा, तू कर.
मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद मेरे को दो एक सोल्यूशन दिए कि उस टाइम मैंने फिर बाउंसरिंग की जॉब करी और पीटी पकड़ी 2-3 और पर्सनल ट्रेनिंग करी। उसके बाद थोड़ा सा अपना बजट करा ठीक, और जब मैंने कंपटीशन खेला सबसे पहले लखनऊ मिस्टर नॉर्थ इंडिया, और उसमें फर्स्ट प्लेस आई मेरी ऑल ओवर में। और उसके बाद मैंने फिर 3 मंथ्स बाद दूसरा कंपटीशन खेला बॉडी पावर का, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आई और इसका स्पॉन्सर एथलीट हूँ मैं बॉडी पावर से। और तीसरा फिर खेला 2-3 मंथ्स के बाद, रेगुलर खेलता रहा तैयारी पे, और मिस्टर यूपी खेला, उसमें 3rd पोजीशन आई मैन फिजिक में। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फेस मैंने फर्स्ट कंपटीशन में करी जिसका मिस्टर नॉर्थ इंडिया लखनऊ IBFF से। उसमें मैंने जो तैयारी करी बिल्कुल प्रॉपर फॉलो डाइट, जिसे बोलते हैं मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, नमक नहीं खाना तो नहीं खाना, और पानी नहीं पीना, लास्ट में सब चीज़ जैसे गुरुजी ने हमारे ने बताया बिल्कुल ऐसे करा। और उस टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का जो मैंने पहली ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। तो नो वर्ड भाई, कुछ नहीं है, बहुत लोहे के चने चावे हैं जब जाके एक बॉडी बिल्डर बनता है इंसान। देखा है मैंने, करा है खुद। किस उम्र में आपने फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करी? आपके उस टाइम पे गोल्स क्या थे, बॉडी वेट एक्सेट्रा? शेयर सम लाइट। सबसे पहले मोटिवेशन जिम करने की मैं जब छोटा था तो मामा के गांव जाता था, तो उनकी कज़न ब्रो की जिम थी, उसमें जाता था, देखता था सब जिम करते थे। उनको देख के मुझे बहुत इंस्पायरेशन मोटिवेशन मिलती थी कि मैं भी करूं। पर हमारा जो बिग भाई था वो करने नहीं देता था, कहता था कि उम्र छोटी है अभी मत कर, हाइट छोटी रह जाएगी, जो गांव वगैरह में होता है। 2015 में मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा और उस टाइम मेरी एज थी 16+ और मेरा वेट था 55। एक दिन में कितनी देर वर्कआउट करते हो आप? How do you mix your weight training, cardio and functional training? How do you combine all of them together? दिन में मैं एक टाइम में 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ और 30 से 45 मिनट कार्डियो करता हूँ। एक टाइम में मैं 2 वर्कआउट करता हूँ 2 पार्ट्स के, जैसे कि चेस्ट और ट्राई, बैक और बाई, शोल्डर और थाई। तो अपने पूरे दिन की डाइट के बारे में कुछ बताइए हमें ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। कंपटीशन की जब हमारी डाइट होती है, सुबह उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद हम अपना ओट्स या फिर ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ खा के जिम जाते हैं। उसके बाद वहाँ कार्डियो करते हैं सुबह 1.5 से 2 घंटे, और उसके बाद आने के बाद फिर एग खाते हैं 7 से 8, उसमें से 6 वाइट एग और 2 होल एग। उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटे बाद चिकन खाते हैं, बॉइल्ड चिकन और राइस। उसके 2 घंटे बाद रेस्ट करने के बाद फिर खाते हैं ओट्स। उसके बाद थोड़ा सा और जूस वगैरह पी लिया या कुछ स्नैक्स में जैसे बिस्किट खा लिए, कुछ भूख लगती है तो। उसके बाद शाम को जिम जाने से पहले 5 बजे के करीब फिर ओट्स खा के जाता हूँ जिम को। उसके जिम करने के बाद 2 से 2.5 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद, वेट ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद फिर वही अंडे और चिकन बॉइल्ड और प्रोटीन शेक 3 टाइम चलता है कंपटीशन टाइम में। ऑफ सीजन में वही घर का खाना, रोटी सब्जी और चिकन एग तो रहता ही है इसमें ऐड, और बाहर का खाना ज़्यादा नहीं, कभी कभार वीक में 1-2 बार हो गया तो हो गया, नहीं तो घर के खाने पे फोकस रहता है ओनली ऑफ सीजन। राहुल भाई, आपको सबसे पहले जिम जाने की मोटिवेशन कहाँ से मिली और घर पे कैसा रिएक्शन था? घर पे किसने मोटिवेट करा? और जब उनको पता चला कि आप इसी लाइन के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हो तो कैसा रिएक्शन था? घर से क्या सपोर्ट मिलता? शुरू में कोई भी बिगनर्स होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं होता है। सब सोचते हैं कि बस अपना नॉर्मली फिट करे, बॉडी बना ले, इतना ही रहे, कोई डिब्बे पे ना जाए बच्चा, सबके पेरेंट्स सोचते हैं। और उस टाइम ऐसा कोई घर वाले ऐसे बोलते थे कि कुछ मुझे डिब्बा चाहिए, ये चाहिए, तो वो बोलते थे ये नहीं खाना है, बेकार हो जाएगी बॉडी, फूल जाएगा, हाइट छोटी रह जाएगी। फिर करते करते जिम करते करते टाइम बीतता चला गया, थोड़ा सा लगा कि बॉडी मैच्योर हो रही है और घर वाले भी कहने लगे कि बस ये था कि जिम की फीस दे देते या कभी कभार अगर डिब्बे के 1000 रुपये दे दिए और तू लगा ले, कर ले, ले आ, हम पे नहीं है पैसे।
फिर जब धीरे धीरे करे कंपटीशन 2-4 मेहनत करी, कंपटीशन की भी तैयारी मैंने पहले जॉब करी एक बाउंसरिंग की, उसमें जॉब करने के बाद फिर मैंने पैसे कलेक्ट करे, उसके बाद थोड़ा सा मेरे में पैसे कलेक्ट हुए जब मैंने कंपटीशन की तैयारी करी। धीरे धीरे करते करते वर्कआउट और टाइम निकलता गया, पॉकेट मनी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती चली गई, तो फिर अपना मैनेज करते रहे। और उसके बाद घर में सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी करती है मुझे, जो मोटिवेट करती है कि भाई क्यों नहीं कर रहा, जाता क्यों नहीं है, पेट निकल रहा है। अब तो खासकर कुछ ज़्यादा ही करती हैं। अच्छा, जब आप इतने ज़्यादा एकम्प्लिशमेंट्स जीत चुके हो तो फिर अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है, मतलब आगे क्या करना? मेरा ड्रीम है प्रो कार्ड जीतना, जो कि शेर क्लासिक में करूँगा मेहनत जी तोड़ जान तोड़, और प्रो कार्ड जीतना है मुझे। उसके बाद मेरा फिर लास्ट सपना है जो कि मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे चढ़ना, और हो सकेगा तो भगवान की कृपा रही तो मिस्टर ओलंपिया ही बनेंगे एक दिन। अच्छा राहुल भाई, सबसे बड़ा आपने चैलेंज कहाँ फेस करा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, मसल बिल्डिंग के अंदर, मेंस फिजिक फिटनेस जो आप खेल रहे हो, और इससे ओवरकम कैसे करा? मेरे भगवान समान मेरे गुरुजी हैं सौरभ नंबरदार जी, और मेरे फर्स्ट एंड लास्ट गुरुजी यही रहेंगे, और मेरे को हर टाइम हर चीज़ में बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, और जो भी हूँ आज मैं उनकी वजह से हूँ। मेरे पास उनके लिए कोई वर्ड नहीं है इतनी तारीफ करने के लिए, आई हैव नो वर्ड्स, और बस ग्रैंड सलूट है गुरुजी के लिए। लव यू गुरुजी। तो भाई हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे? वो कहाँ से स्टार्ट करें अगर वो भी आपकी तरह कभी मेंस फिजिक खेलना चाहते हैं, आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, क्या सीखें? से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी बॉडी बिल्डरों की रिस्पेक्ट करो भाई, और बहुत मेहनत, बहुत लगन से, और बहुत टाइम 10-10 साल हो जाते हैं इंसान को वर्कआउट करते, डाइट पे रहते, जब जाके ऐसी फिजिक बना पाता है इंसान, जो कि नॉर्मल इंसान और बॉडी बिल्डर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा। कोई बंदा आके बोल देता है कि इसने डिब्बा खाए, टैबलेट खाई है, इंजेक्शन लगाया है, बॉडी बना ली, भाई उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, जब जाके एक बॉडी बिल्डर साल टू साल मेहनत, डाइट भी करता है, बहुत कुछ। एक नॉर्मल इंसान और बॉडी बिल्डर की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डरों की रिस्पेक्ट करो। रियल में अपनी बॉडी की औकात एक स्टेज पर चढ़ने के बाद पता चलती है इंसान को। वो गली मोहल्ले में टाइट टी शर्ट पहन के और घूमने फिरने से तो गली तक ही रह जाता है इंसान। अपनी बॉडी की औकात तो रियल सच्चाई यही है कि कंपटीशन स्टेज पे पता चलती है। और मैं सभी व्यूअर्स भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके नेचुरली डाइट और नेचुरली वर्कआउट पे फोकस दें, ना कि और किसी की बातों में आए। और इस लाइन में अगर कुछ करना है तो बिना गुरुजी के कुछ नहीं है। अपना ऐसा कोई गुरुजी बनाओ जिनको नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, और उनके साथ थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक रहो, जो आपकी बॉडी को समझ पाएं और वो तुम उनको समझ पाओ, तो जब थोड़ा सा सक्सेस हो सकते हो। नहीं तो अगर 20 दिन यहाँ और 2 महीने किसी और के पास, तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे भाई इस लाइन में। Rahul, thank you so much for your time, and from us at Unplugged and Honest, we wish you all the best for your future endeavors. May you be really, really successful in the fitness industry. So guys, please do keep watching our videos. Stay unplugged, stay honest, and do take care of yourself. Until next time, bye-bye. Hey guys, welcome to Unplugged and Honest. मेरा नाम है वरुण, and today we are going to talk about best pre and post workout meals. So post workout meal should be a combination of your carbohydrates, proteins and good fats, because proteins will help in muscle building and repair, whereas carbs will help in recovery. So for protein, I would suggest just after you finish your workout, have protein shake, and or you can have a protein bars, or you can also take white eggs. And for carbohydrates, go with brown rice with chicken, or sweet potatoes. And for good fats, you can always rely on nuts and dry fruits. So now let's listen to what Vikram has to say about pre-workout diet. All right, thank you, stay tuned. The psychology of eating is dependent on what you want to achieve. So pre-workout, you load
your energy so that you can break your body during the workouts, and then post workout you need to build your body for recovery. You eat food which जहाँ हम लोग बॉडी क्राफ्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, उसके अंदर जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज पार्ट 1, एंड जो रिकवरी है दैट इज पार्ट 2. जो बॉडी है वो रिकवरी में बनती है, एक्सरसाइज में हम लोग बॉडी को ब्रेक करते हैं. तो जब आप जिम में जाते हैं या अगर आप घर पे होम वर्कआउट्स कर रहे हैं, सो यू आर ब्रेकिंग योर बॉडी, एंड व्हेन यू आर रिकवरिंग यू आर बिल्डिंग योर बॉडी. सो अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपना मील को उस हिसाब से we have to develop our meals accordingly. Now when you go to the gym, in order to break your body you need energy, and we need to eat food which gives a lot of energy to us. And when we've done our exercise and we want to recover, we want to eat food which helps us in building, and hence post workout we have a high protein diet. So pre-workout, in order to have that optimal energy, we need to load ourselves with calorie-rich food, and that is simple carbs. Simple carbs का मतलब है जो carbs, जो energy हमारी body बहुत easily receive कर लेती है food से. So an excellent food source is bananas. The rest of the fruits, the more fruits you have, the better it is. Potatoes is again boil करके लीजिए उसे. I know it's not going to do much for your taste, but it will give you that simple energy. Stay away from sugar, white sugar. Stay away from very glucosey diet, because you'll have a sufficient surplus of energy that basically would then eventually turn into fat. We would highly recommend oatmeals. Oatmeals is not simple carbs, it's actually complex carbohydrates, but it will give you energy throughout the day, and it will slowly break energy and give it to you. सॉरी गाइस, आज का जो वीडियो है मेरे लिए इट्स आउटडोर, इट्स वंडरफुल वेदर, एंड एज वी ऑलवेज सजेस्ट एट अनप्लग्ड एंड ऑनेस्ट, कम आउट, you know, live the nature, stay outdoors as much as you can. All right, well, that's it for this week for now, and we'll be back with Unplugged and Honest. Thank you. राइट, हाय गाइस, वेलकम टू अनप्लग्ड एंड ऑनेस्ट. मेरा नाम है वरुण, और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कल MHA की कुछ गाइडलाइंस आई थी फॉर अनलॉक 3, जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फॉर जिम गोअर्स, फॉर फिटनेस लवर्स, कि योगा सेंटर्स और जितने भी जिमनेजियम्स हैं वो रिज्यूम करेंगे फ्रॉम August 5. बट अनप्लग्ड एंड ऑनेस्ट कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जस्ट सो दैट यू नो वी कैन कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम दिस पैंडेमिक COVID-19 एज वेल. So number one, all gyms need to comply with distancing between treadmills and equipments. The distance would be prescribed and the guidelines would be given by the authority. Number two, जब आप जिम जाएंगे you should carry a clean cloth and napkin, ताकि आप अपने equipment जो आपने use करा है उसको आप sanitize कर सके, clean up कर सके before and after use. And it's anyways a part of basic hygiene that you should anyways be doing. Number 3, जो facilities है like sauna, steam rooms, shower and water facilities will be suspended for now. You need to carry on water bottles. And अगर आप gym join करना चाहते हैं, अगर कोई नया gym join करना चाहते हैं, you need to make a call, get an appointment. Gym वाले आपको एक slot देंगे, and उस टाइम पे आप you can talk about enrolling into a gym. Fairly straightforward. Number 5, gym staff will be instructed not to shake hands with the gym members.
Number 6, time slot of 90 minutes will be given to every gym member and they have to book that prior coming to gym. Number 7, group activities like yoga, Zumba, aerobics will be restricted for few months. Number 8, and the gym members will have to bring their own gym accessories like gloves, yoga mats or weightlifting belts, skipping ropes. Thank you.